जय हिंद। आइए आज हम इस वीडियो में कुछ इंडिया से संबंधित स्टैटिस्टिक्स जो इंडिया को प्राउड फील कराता हो, और ख़ास करके इंडिया जो रिसेंटली है ये है वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ आंकड़े यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, जो PIB से लिया गया है। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कुछ ईयर के कंपैरिजन। जैसे हम 2016 में देखेंगे तो लगभग 471 मतलब 471 जो है स्टार्टअप ओनली थे 2017 में जो है 5233 एंड 2018 में बढ़कर हो गया 8775, 2019 में 12417 और 2020 में जो हो गया लगभग 14596, 2021 में है 20160 एंड 2022 जो अभी चल रहा है, अभी पूरा ये खत्म नहीं हुआ, लगभग 19500 स्टार्टअप इंडिया में जो है ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो इंडिया में अगर ईयर वाइज हमने कंपैरिजन देखा तो 2016 टू 2022 मतलब इन 6 से 7 सालों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 471 मतलब 471 से लेकर हमने 19,500 तक का आंकड़ा जो हमने कवर अप कर लिया। नाउ यू कैन कंपेयर कितनी कह सकते हो ना कि टाइम्स जो है इसकी वृद्धि हुई है। आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि 471 से लेकर 19,500 का हमने आंकड़ा इन 6 से 7 सालों में जो है तय कर लिया। आप इसके ग्रोथ को आप देख सकते हैं। ठीक है, और लगभग इस पूरे जो है 7 सालों में 2016 से लेकर 2022 तक 2016 टू 2022 हमने लगभग 80,152 स्टार्टअप किए हैं। मतलब पूरे भारत के लोगों ने भारत में इतना स्टार्टअप हुआ है। तो इसलिए अब भारत जो है पूरे विश्व में तीसरी जो है सबसे बड़ा कह सकते हैं वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है। एक ऐसा इस इकोसिस्टम भारत अभी है वर्तमान में, या फिर भारत की अभी चाहे गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस हो, या गवर्नमेंट के द्वारा इतना इंसेंटिव हो, प्रोत्साहन हो इसके लिए इंडिया हो, बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी अगर गति रही तो आने वाले उस समय दूर नहीं जब वी विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड के इकोसिस्टम बन जाएंगे स्टार्टअप के लिए। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके जो नई कंपनियां, नई इंडस्ट्री, नए कह सकते हो ना कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तुम जो है रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनो। तो वही उद्देश्य के साथ जो है अभी जो है हमने इतनी अचीवमेंट को अचीव किया है। ठीक है, और नर्चरिंग इनोवेशन एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनेगा तो इनोवेशन अपने आप होंगे, और इनोवेशन होगा तो स्टार्टअप भी होगा। ठीक है, तो अब जो है इसी के साथ इंडिया का एक और अचीवमेंट हासिल हुआ है कि इंडिया क्लाइंब टू 40th रैंक मतलब 40वां रैंक पर पहुंच गया है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जो कि रिपोर्ट है WIPO के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने लगभग 81 से, जब हम 7 साल पहले 2016 में थे तो 81th पोजीशन था हमारा, अभी जो है हमारा 40th मतलब 40वां पोजीशन हो गया। तो हमने 7 सालों में 41 पोजीशन और इस 41 स्टेप हम आगे बढ़े हैं। कहने का मतलब है कि हम इतना जो है जल्दी ही इतनी प्रगति की है और 40वें रैंक पर पहुंच गए हैं। तो इंडिया को और करने की ज़रूरत है ताकि हम यह सेकेंड और कह सकते हो ना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है कम से कम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड के रैंक में हम आ सके या टॉप 10 आ सके। वी नीड टू डू मोर। ठीक है, तो ये रिपोर्ट था स्टार्टअप से संबंधित, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस संबंधित इससे पूछे जा सकते हैं या फिर मेंस में भी, तो हम ये स्टैटिस्टिक्स जो है यूज किए जा सकते हैं UPSC सिविल सेवा परीक्षा में या एनी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also, please the bell icon. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.